तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने सिंपल पास्ट टेंस के सेकंड लास्ट फ्रेज दैट इज कंपल्सिव एंड ऑब्लिगेटरी एक्शन की ओर। इट इज द फोर्थ फ्रेज, ये आपका चौथा फ्रेज है सिंपल पास्ट टेंस का, जिसमें आप कंपल्सिव एंड ऑब्लिगेटरी एक्शंस की बातें करते हैं। इन्हें आप मजबूरी और बंधन युक्त वाक्य कहते हैं। हिंदी में ये सेंटेंस पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े से खत्म होते हैं। आप जब कभी भी इंग्लिश में इन्हें शेप इन करेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस फ्रेज में हैड टू के साथ में V1 मिलेगा। यहाँ पे टू मिस हो गया है। हैड टू के साथ में V1 का यूज करेंगे सेंटेंस मेकिंग के लिए। यहाँ पे नीचे आपको कंप्लीट फॉर्मुलेशन में दिया हुआ है सब्जेक्ट हैड टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड RP। नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस हैव टू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी डिड का यूज करेंगे तो ये फिर हैव टू हो जाएगा, हैड बदलकर हैव टू हो जाएगा। बाकी V1 ऑब्जेक्ट एंड RP अपने स्थान पर ही होंगे। क्वेश्चन मेकिंग में डिड विल कम एट द बिगिनिंग, सब्जेक्ट हैव टू, V1 ऑब्जेक्ट एंड RP एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड। ये सेंटेंस हिंदी में कैसे शुरू होंगे और क्या भी होगा, नहीं भी होगा तो नकारात्मक प्रश्न। डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू, V1 ऑब्जेक्ट एंड RP से बनेगा। सबसे अच्छी बात, सब्जेक्ट कुछ भी हो अफर्मेटिव में सबके साथ में हैड टू और नेगेटिव में डिड नॉट के साथ में हैव टू प्लस V1। पढ़ता था, पढ़ती थी के पहले यहाँ पे माइनस साइन है, यहीं पर वर्ब की फॉर्म मिलेगी ये, और बाकी आपको पता ही है। चलिए अब अपन देखते हैं सब्जेक्ट और मेन वर्ब ऑब्जेक्ट को कैसे जमाना है इस टेंस में। यहाँ पे लिख रखा है द वेरी फर्स्ट वन, हमें स्कूल पैदल जाना पड़ता था। हमें सब्जेक्ट, हमें के लिए आप लेंगे वी। अब वहां पे देखिए फॉर्मूला पढ़ता था, पढ़ती थी के लिए आपको क्या लेना है, had to। फिर उसके बाद में वर्ब चाहिए, पढ़ता था, पढ़ती थी के पहले जो होगा वही वर्ब होगा, जाना, go। कहां जाने की बात कर रहे हैं, to school। और कैसे जाना पड़ता था, पैदल। पैदल को क्या बोलेंगे, on foot। तो आपका सेंटेंस बनाओ, we had to go to school on foot। उसे खाना नहीं पकाना पड़ता था। अब उसे अगर मेल के लिए होगा तो ही, फीमेल के लिए होगा तो शी। नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें आपको जोड़ना है didn't और इसके साथ में जुड़ेगा have to। पढ़ता था, पढ़ती थी के पहले वर्ब की फॉर्म मिलेगी पकाना, पकाने को बोलेंगे cook। और क्या नहीं पकाना पड़ता था, food। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस बना, she did not have to cook food। क्या उन्हें घर जल्दी जाना पड़ा, अब उन्हें को क्या बोलते हैं, they। इसके पहले जुड़ेगा did they। फॉर्मूला कहता है have to। जाना, जाने को बोलते हैं go, कहां जाने की बात करें, home। और जल्दी के लिए बोलेंगे soon। तो आपका पूरा सेंटेंस बनेगा did they have to go home soon। क्या उसे परीक्षा नहीं देनी पड़ी, अब उसे के लिए फिर से ही या शी कुछ भी हो सकता है। इसके पहले नकारात्मक प्रश्न है तो जुड़ेगा didn't, he और she। फॉर्मूला कहता है इसके बाद में आपको लेना have to। परीक्षा देने को हम बोलते हैं face the exam, face the exam। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस बना, didn't he or she have to face the exam। हमें रोज होमवर्क करना पड़ता था, हमें रोज होमवर्क करना पड़ता था, कैसे बोलेंगे आप, हमें को आप बोलेंगे we had to। करना पड़ता था, करने को बोलेंगे do। क्या करने की बात करें, the homework। अब बचा क्या, रोज, रोज को क्या बोलेंगे, daily। यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहां तक आपके चारों फॉर्मूले हो गए थे, ये दो सेंटेंस एक्स्ट्रा बनाए। लोगों को कोविड-19 के दौरान घर पर रहना पड़ा, अब लोगों को क्या बोलेंगे आप, the people। सब्जेक्ट के बाद में लेना had to, रहना पड़ा, stay घर पर, at home कोविड के दौरान। तो के दौरान को बोलते हैं during the COVID। आप चाहे तो आप 19 लिखना है तो लिख लीजिएगा, COVID-19 like that। So
This is how you just have to make the compulsive and obligatory action. यहाँ पे मजबूरी और बंधन युक्त वाक्यों की बात होती है, जो काम आप नहीं करना चाहते थे. Nobody wanted to stay back home, but they had to. लेकिन उनको रहना पड़ा. Nobody wants to go to the doctor, but they have to. तो वो have to जो होता है प्रेजेंट में, जैसा आपने सीखा था, अगर आपको पास में बोलता है मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो आप बोलेंगे I had to go to the doctor. ठीक है, मुझे दवाइयां लेनी पड़ी, I had to take medicine. ठीक है, मुझे बहुत सारा होमवर्क करना पड़ा, I had to do a lot of homework. हमें परीक्षा के पहले सारे विषयों का दोहराव करना पड़ा, we had to revise all the subjects before the exam. So this is how you just tend to formulate the compulsive and obligatory action. यहां पर आपका फोर्थ फ्रेज सिंपल पास्ट टेंस का खत्म होता है. अब एक और फ्रेज बचा है, ना था नीति नेते, जो कि हम अगली क्लास में डील करेंगे. थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड. बाय बाय.